क्या आप जानते हैं, शनिदेव, जिनके नाम से बड़े बड़े राजा कांपते थे, वही शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर हनुमान जी और शनिदेव की दोस्ती कैसे हुई? क्या सच में शनिदेव ने वचन दिया था कि जो हनुमान भक्त होगा उसे मैं कष्ट नहीं दूंगा? आज की इस अद्भुत पौराणिक कथा में हम जानेंगे वो रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी मंगलवार और शनिवार का वो गहरा संबंध जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें है रावण का अहंकार, शनिदेव का क्रोध और हनुमान जी की कृपा। ये कहानी सिर्फ कथा नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और न्याय का संदेश देती है। जब जीवन में शनि की दशा चलती है, जब काम रुक जाते हैं, जब मन अशांत हो जाता है, तब लोग हनुमान जी की शरण में क्यों जाते हैं? उसका उत्तर छुपा है इसी कथा में। तो आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लीजिए और कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। रावण का अहंकार और शनिदेव को बंदी बनाना। त्रेता युग का समय था। लंका का राजा रावण अत्यंत बलशाली, विद्वान और महापराक्रमी था। उसने तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे। देवता भी उससे भयभीत रहते थे। रावण इतना घमंडी हो गया था कि वह नवग्रहों को भी अपने अधीन रखना चाहता था। हाँ भक्तों, वही नवग्रह जिनके अधीन संसार चलता है। कहा जाता है कि रावण ने एक एक करके ग्रहों को बंदी बना लिया। उनमें शनिदेव भी थे। शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। रावण जानता था, अगर शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ गई तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए उसने शनिदेव को लोहे की जंजीरों में बांधकर कैद कर दिया। सोचिए भक्तों, कितना बड़ा अहंकार होगा वो। क्या आपने कभी देखा है कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है? कमेंट में बताएं। माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे। उधर प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में थे। तब पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। हर ओर सोने की नगरी, महल, वैभव, लेकिन भीतर पाप भरा था। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, प्रभु राम का संदेश दिया और फिर लंका में उत्पात मचाया। असंख्य राक्षसों को परास्त किया, अशोक वाटिका उजाड़ दी। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़कर सभा में लाए तो रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। लेकिन रावण क्या जानता था, यही आग उसके अंत की शुरुआत बनेगी। जय बजरंगबली। लंका दहन और शनिदेव की मुक्ति। राक्षसों ने कपड़े बांधे, तेल डाला और पूंछ में आग लगा दी। फिर क्या था, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरी लंका में कूदने लगे। एक एक महल जलने लगा, सोने की लंका अग्नि में बदल गई। उसी समय हनुमान जी को एक अंधेरी कोठरी से आवाज सुनाई दी, हे महाबली, मुझे मुक्त करो। हनुमान जी वहां पहुंचे, देखा लोहे की बेड़ियों में शनिदेव बंधे हुए हैं। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा, मैं शनि हूँ, रावण ने मुझे बंदी बना रखा है। हनुमान जी ने तुरंत अपनी शक्ति से जंजीरें तोड़ दी। शनिदेव मुक्त हो गए। भक्तों, जहाँ न्याय बंद हो जाए वहाँ भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। अगर आपके सामने किसी पर अन्याय हो रहा हो तो क्या आप मदद करेंगे? जरूर बताएं। शनिदेव का वचन। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पवनपुत्र, आपने मुझे रावण के बंधन से मुक्त किया है, मैं आपका ऋणी हूँ। फिर शनिदेव बोले, आज से जो भी आपका भक्त होगा, जो हनुमान जी का नाम लेगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जो सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा, उसे मैं व्यर्थ कष्ट नहीं दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। इसी कारण आज भी लोग शनि की दशा, साढ़े साती या ढाया में हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि जहाँ बजरंगबली की कृपा होती है वहाँ संकट दूर होते हैं। बोलिए जय श्री राम। शनिदेव ने रावण को देखा। मुक्त होते ही शनिदेव ने रावण की ओर अपनी दृष्टि डाली और कहते हैं, उसी क्षण रावण के विनाश का समय प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब अन्याय बढ़ता है तो न्याय की घड़ी भी आती है। रावण ने देवताओं को कैद किया, सीता माता का हरण किया और धर्म के विरुद्ध चला। फलस्वरूप उसका अंत निश्चित हुआ। यही कर्म का नियम है। क्या आप मानते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है? कमेंट में हाँ लिखिए। मंगलवार और शनिवार का संबंध। आप जानते हैं वो रहस्य? मंगलवार क्यों महत्वपूर्ण है? मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन भक्त हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और पूजा करते हैं। शनिवार क्यों महत्वपूर्ण है? शनिवार शनिदेव का दिन है। इस दिन लोग शनि दोष शांति के लिए उपाय करते हैं। लेकिन भक्तों,
जब कोई व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी की पूजा करता है तो उसे विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि शनिदेव स्वयं हनुमान जी का सम्मान करते हैं। इसीलिए बहुत लोग शनिवार को हनुमान मंदिर जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं और मंगलवार को शक्ति, साहस, कार्य सिद्धि के लिए पूजा करते हैं। दोनों दिन साधना के लिए उत्तम माने गए हैं। जय बजरंगबली। आज भी कैसे मिले कृपा? यदि जीवन में बाधाएं हैं, मन अशांत है, काम रुक रहे हैं, तो श्रद्धा से करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा, शनिवार को हनुमान मंदिर दर्शन, गरीबों को दान, सत्य बोलना, क्रोध कम करना, क्योंकि शनिदेव कर्म देखते हैं और हनुमान जी भक्ति देखते हैं। जिसके पास कर्म भी अच्छा हो और भक्ति भी, उसे कौन रोक सकता है? आप मंगलवार को पूजा करते हैं या शनिवार को? कमेंट में बताएं। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। 1. अहंकार का अंत निश्चित है। रावण कितना भी शक्तिशाली था, पर घमंड ने उसे गिरा दिया। 2. जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। 3. सच्ची भक्ति संकट हरती है। हनुमान जी के भक्त पर कृपा बनी रहती है। इसलिए जीवन में शक्ति चाहिए तो राम नाम लो, और संकट दूर करने हो तो हनुमान जी का स्मरण करो। जय श्री राम। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम लोकेशन फ्लैग। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही अद्भुत कथाएं रोज सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय शनिदेव।